स्ट्रीट डॉग्स के खिलाफ जो लोग बाग रहते हैं कि ये जो डॉग्स हमारे एरिया में रहते हैं, उसने 4 पपी दिए थे। लेकिन मैम जो लोग बाग होते हैं उसके बारे में सोचते नहीं है काफ़ी। डॉग्स को ये माना जाता है कि ठीक है, गली पे हैं, पैदा हुए हैं, आज पैदा हुए हैं, कल मर जाएंगे, कौन देख रहा है। तो वेलकम बैक गाइस। तो आज का जो हमारा पॉडकास्ट रहेगा वो प्रीतम कौर मैम के साथ है, जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं उनकी देख रेख के लिए बहुत काम करती है मैम। तो आज हम इन मैम से बात करेंगे कि जो स्ट्रीट डॉग्स के खिलाफ जो लोग बाग रहते हैं कि ये जो डॉग्स हमारे एरिया में रहते हैं उनको पनिश करते हैं, या जो बीमार डॉग्स होते हैं उनकी केयर कैसे करें, तो उनके बारे में काफ़ी चीज़ें इस पॉडकास्ट के रेफरेंस से आपको पता चलेगी। तो मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे पॉडकास्ट पर आने के लिए। थैंक यू। तो मैम हम स्टार्टिंग करना चाहेंगे कि आपने जो डॉग्स का अवेयरनेस के लिए आपको पता कैसे चला कि जो स्ट्रीट के डॉग्स होते हैं मुझे इन पे काम करना चाहिए। ऐसा था, एक लाइफ का इंसिडेंट हुआ था कि मैं जहाँ रहती हूँ मेरे गली में ही एक डॉग थी, फीमेल डॉग थी। उसने 4 पपी दिए थे और 4 पपी देने के बाद वो ऑन द मतलब नेक्स्ट डे उसकी डेथ हो गई। तो हमने उसके बच्चे, मैंने घर में उसकी देख रेख की, भी बहुत छोटे हैं, अभी ऐसे बाहर छोड़ नहीं सकते, सर्दियों का ही टाइम था, तो मैंने वो अपने घर में रखे थे, जिसमें से 2 बेबी नहीं बचा पाई मैं, वो एक्सपायर हो गए थे, उनकी डेथ हो गई थी। बाकी 2 जो थे वो अभी भी मेरे साथ रहते हैं। आपके घर में? मेरे घर में। तो वो आप अपने घर में ले आए? हाँ ठीक। तो तब से मुझे लगा था कि नहीं, उनको भी केयर की जरूरत होती है, ठीक है, उनको भी, वो भी एक जान है, उनकी भी हमको केयर करनी चाहिए, ठीक है। हम अब अप्रॉक्स ये मानो एक गली में अप्रॉक्स 3 या 4 या 5 डॉग्स होते हैं, अप्रॉक्स इतने ही होते हैं, ठीक है। और घर कितने होते हैं? बहुत सारे होते हैं। अब अगर एक घर भी एक टाइम पे एक डॉग को अगर फीड करा दे तो मुझे नहीं लगता कोई भी डॉग रात को भूखा सोएगा या वो भूख से बीमार होगा या उसको कोई भी दिक्कत होगी। ले मैम जो लोग बाग होते हैं उसके बारे में सोचते नहीं है काफ़ी। वही तो प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी की, कि डॉग्स को ये माना जाता है कि ठीक है, गली पे हैं, पैदा हुए हैं, आज पैदा हुए हैं, कल मर जाएंगे, कौन देख रहा है। वो ये नहीं समझते कि इनकी भी एक जान होती है। वो भी जान है, वो ये चीज नहीं समझते। उनका खुद का अगर कोई बच्चा है, वो रोता है, भूख लगती है, तो उनको भी दर्द होता है कि नहीं, हाँ हमारा बच्चा भूखा है। लेकिन ये चीज, सेम चीज कोई जानवरों को लेके नहीं सोचता जल्दी से। शायद मैं भी नहीं सोचती, जब अगर ये इंसिडेंट नहीं हुआ होता, मैं अपने घर में नहीं लेके आई होती, शायद मेरे को भी ये चीज रियलाइज नहीं होती। तो हाँ, ये एक इंसिडेंट था जहां से मुझे लगा कि नहीं, डॉग्स के लिए हमको स्टैंड लेना चाहिए, हमको स्टैंड लेना चाहिए। अगर हम ही नहीं स्टैंड लेंगे तो अब जो सड़क पे सो रहे हैं, अब सड़क पे रहते हैं, गलियों में रहते हैं, उनको कोई खाना देने वाला नहीं है, वो क्या खाते हैं? जो बाहर कोई बच्चा कुच्चा रहता है, गंदगी खाते हैं, वही सब खाते हैं। बस मेरा ये है सोसाइटी से कि अगर आपकी एक गली में 4 से 5 कुत्ते हैं, आपके घर इतने सारे होते हैं, हर घर भी अगर एक टाइम भी फीड कराए तो कोई डॉग ऐसे भूख से ना मरेगा। नंबर के हिसाब से भी लेके चले कि एक गली में अप्रोक्सीमेट देखा जाए 10 से 15 घर होते हैं, और जो गली में जो डॉग्स की क्वांटिटी होती है ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 या मैक्सिमम 6 से 7 होती है। अगर एक घर भी पर डे का एक डॉग्स को क्या होता है, खाना प्रोवाइड करा दे, तो उनको ज़्यादा बजट में भी नहीं दिक्कत। उनको कोई लग्जरी फूड नहीं चाहिए होता, कोई वो नहीं बोलते जी हमको तो बहुत, हम डॉग्स है तो हमारा कोई पेडिग्री ला के दो या कोई हमें लग्जरी फूड दो, कुछ नहीं चाहिए होता। सिंपल आप अपने लिए खाना बना रहे हो, आप 2 रोटी बनाओ, आपको भी डाल दो, कुछ नहीं जाएगा, आप उनका पेट भर जाएगा। तो यही एक छोटा सा पॉइंट है। ये छोटी सी बात अगर लोग समझ जाएं तो आई थिंक, जानवरों के लिए ये नहीं कहती कि डॉग्स ही, कोई भी जानवर है तो उनके लिए काफी चीजें रिलायबल हो जाएंगी। तो ये एक छोटे से इंसिडेंट ने आपको पूरा चेंज कर दिया डॉग्स की तरफ। हाँ मैम मैंने ना बहुत जगह ये चीज़ ऑब्जर्व करी है कि जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं उनको जो वहाँ के लोग बाग होते हैं उनको पनिश क्यों करते हैं। पहला पॉइंट तो यह क्योंकि वो गंदगी फैलाते हैं मैम, और ये भी है कि जो डॉग्स के अंदर ना बहुत सारी बीमारियाँ होती है, जैसे उनको खुजली की बीमारी हो गई, अलग अलग तरीके की बीमारी होते हैं, तो वो ये सोचते हैं कि ये बीमारी हमारे घर में आएंगे, हमारी सीढ़ियों पर आएंगे तो छोड़ के चले जाएंगे, और जो उनके छोटे बच्चे होते हैं तो उनको भी लग सकती है। इस वजह से एक पॉइंट ये बन सकता है कि इसलिए उनको वहाँ से भगाते हैं। तो उसके लिए बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखो, इस बारे में मैं एक चीज बोलूंगी छोटी सी, कि कोई डॉग है, लोग बोलते हैं कि लोग ना, जैसे अभी मैं अपने आप को ये नहीं बोलती कि मैं बहुत बड़ी डॉग लवर हूँ या मैं बहुत ज़्यादा कर पाती हूँ, जितना मुझसे होता है मैं उतना कर पाती हूँ। लेकिन छोटी सी एक बात है
कि आपने जैसे बोला कि डॉग्स को बीमारियां हो जाती हैं, ठीक है। कई बार मैंने खुद ये चीज फेस की है कि ना लोग हमको पागल बोलने लगते हैं। ये जो डॉग लवर्स है ना, ये पागल है। डॉग लवर्स को? हाँ, ये पागल है, इनका दिमाग खराब है, ठीक है। ऐसा नहीं होता। क्या है कि मैं ये नहीं बोलती कि हर इंसान के पास आज के टाइम पे इतना टाइम है कि वो उनकी टेक केयर कर पाए। फिर बोलते हैं कि यार हमारे पास टाइम ही नहीं है, हम चाहते तो हैं हम ये करें, हम डॉग्स को केयर करें या हम उनका इलाज कराएं, बस हमारे पास टाइम नहीं होता, हम मजबूर हैं, हम नहीं कर सकते। एक छोटी सी बात बोलती हूँ कि अगर आपके पास चलो टाइम नहीं है और आप जेन्युइनली आप फील करते हो कि हाँ आपकी गली में कोई जानवर बीमार है, आप जेन्युइनली उसके लिए कुछ करना चाहते हो, आप छोटा सा उस एरिया में पता करो किसी से कि भाई कोई है, कोई ट्रीटमेंट करवा सकता है, हम पे कर देंगे। पे भी नहीं करना, जनरली क्या होता है कि आप चलो इन्फॉर्म कर दो एटलीस्ट। मैंने देखा कि कुछ एनजीओज होते हैं काम करते हैं स्ट्रीट डॉग्स के ऊपर, तो उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं? उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। क्या होता है आज के टाइम पे भी ना एनजीओज भी काफी हद तक ऐसे हो गए हैं कि कुछ फ्रॉड हैं, मैं सीरियसली बोलूं। मैम फ्रॉड मतलब थोड़ा सा बताओगे, फ्रॉड किस तरीके से? फ्रॉड इन द सेंस कुछ केसेस ऐसे मैंने देखे थे कि डॉग्स को ले गए, ठीक है, ले तो गए और क्या करते हैं, मान लो मैंने एक एनजीओ में कॉल किया कि भाई ऐसे ऐसे डॉग है, आप इसको ले जाओ, ठीक है। उन्होंने बोला ठीक है हम लेने आ जाएंगे इसको, इतना हमारा एनिमल वैन का खर्चा रहेगा, आप वो हमें दे देना, और इतना थोड़ा बहुत हमारा बेसिक जो दवाइयों का खर्चा रहेगा आप वो हमें दे देना। मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, बात काट रहा हूँ। एनजीओ जो होते हैं वो, जैसे मैं एनजीओ से कांटेक्ट करूंगा तो मेरे से चार्जेस नहीं थे, एनजीओ का काम करता है फ्री ऑफ कॉस्ट करना। आपने यहाँ पे बोला कि वो बोल रहे हैं कि दे देना, तो ये मैं ये नहीं कह रही कि बहुत सारे एनजीओ ऐसे हैं जो जेन्युइनली बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, बट कुछ ऐसे होते हैं जो मैंने सुना, जैसे मेरे को अगर कोई रात को या कभी भी किसी टाइम कॉल आता है कि मैम ऐसे ऐसे एक गली में डॉग है, इसको आप देख लीजिए, तो ठीक है मैं जाती हूँ। फिर वही लोग मुझे बताते हैं कि हमने एनजीओ में कॉल किया था कि ऐसे ऐसे इसको ट्रीटमेंट करवा दीजिए, तो एनजीओज वाले बोलते हैं कि नहीं आप हमें यहाँ पे छोड़ जाइए, अगर हम आएंगे तो हमको आपको इतना पे करना पड़ेगा या ऐसे ऐसे करना पड़ेगा। तो उस केस में क्या होता है कि वो एनजीओज फ्रॉड होते हैं। एनिमल जानवर डॉग को ले गए, ठीक है, उसका ट्रीटमेंट करा नहीं करा, बोल दिया जी वो खत्म हो गया, ठीक है, अब आप इसको ले जाइए, आपका बिल इतना बना है, तो मुझे वो एनजीओज का समझ में नहीं आता। मैम आपके साथ कभी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है कि जैसे आप कहीं पे गए हो, कुत्तों खाना वगैरह खिला रहे हो, तो वहाँ के जो लोकेलिटी के लोग आपके साथ? बहुत बार होता है, ये बहुत चीज है कि अगर कोई डॉग फीड करवा रहा है, ठीक है, उसका एक एरिया है, मैं तो फिर भी बहुत छोटे लेवल पे कराती हूँ, बहुत बड़े जो फीडर्स होते हैं वो डॉग फीड कराते हैं, तो लोग क्या जनरली बोलते हैं आप यहाँ मत खिलाओ, यहाँ पे ये लोग गंदगी करेंगे, आपको इतना ही है तो आप इसे घर ले जाओ। जो वहाँ के लोकल लोग होते हैं, हाँ, कि आपको इतना ही अगर आपको करना है तो आप ये सारे डॉग्स है ना आप अपने घर में रखो। ये बहुत कॉमन सी बात है, ये बहुत जगह सुनने को मिलेगा कि यहाँ मत खिलाओ आप। माँ बाप कैसे डील करते हैं? उसमें क्या डील करना है भाई, देखो एक जानवर है वो गली में रह रहा है, ठीक है, गली ही उसका घर है, आप उसे नहीं हटा सकते हो वहां से, ठीक है। आप अगर उसे खाना नहीं दे सकते हो तो आप उसे वहां से हटा भी नहीं सकते हो। आप बोलते हैं जी हमारे घर के आगे गंदा कर दिया, ये चीज कर दी, वो चीज कर दी, 100 तरह की चीजें होती हैं घर के आगे गंदगी। लोगों के पास देखते हो नालियों में से जैसे कूड़े निकलते हैं वो पड़े रहते हैं, वो उनको गंदगी नहीं दिखाई देती, वो खुद अगर किसी चीज का फैलाते हैं या कोई गंदगी करते हैं वो उनको गंदगी नहीं दिखाई देती। लेकिन अगर हाँ एक जानवर को खाना खिलाया जा रहा है, भाई उसके लिए कोई प्रॉपर जगह तो है नहीं कि ये यहाँ पे वो खाना खाएगा, या उसके लिए कोई फ्रेश होने के लिए या उसको पूप करने के लिए उसके पास कोई जगह तो है नहीं, वो तो गली में रहता है, वो वहीं पे करेगा, ठीक है। तो लोगों की बहुत बुरी पता नहीं क्या तकियानुसी मेंटालिटी है कि नहीं आप यहाँ मत खिलाओ, आप अपने घर ले जाओ। क्यों ले जाओ, यही उनका घर है, वो यहीं रहेंगे। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि उन्हीं लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनको खाना प्रोवाइड कराए टाइम टू टाइम। जो जिस एरिया का डॉग होता है, कई बार ऐसा भी देखने को मिला है कि लोग परेशान हो जाते हैं कि यहाँ पे इतने कुत्ते हैं, तो वो उनको रिलोकेट कर देते हैं, जो कि बहुत बड़ा क्राइम है। मैम मैंने देखा वो इस वजह से करते हैं, मेरे को लगता है क्योंकि गलियों में से जैसे बाइकें निकल रही है या उन्हीं का कोई फैमिली मेंबर या कोई रिलेटिव जब उनके घर पे आता है तो कुत्ते भौंकते हैं, इस वजह से क्या होता है उनको परेशानी होती है। तो जो भौंकने का एक कॉन्सेप्ट है, आप मेरे को थोड़ा बताओगे कि कुत्ते गाड़ियों के पीछे क्यों भागते हैं? देखो एक चीज बताती हूँ कि मैंने ऐसे भी डॉग्स ट्रीट किए हैं। एक तो होता है कि जिनको मैं फीड कर रही हूँ वो डॉग्स मुझे जानते हैं, लोग बोलेंगे कि ये तो आप खाना खिलाते हो इसलिए आपके ऊपर नहीं भौंकते, बट मैंने ऐसे भी केसेस देखे हैं जिन डॉग्स को मैं जानती ही नहीं, मैं पहली बार उनको ट्रीट कर रही हूँ, लेकिन मेरे ऊपर आज तक कोई डॉग नहीं। डॉग्स जो होते हैं ना वो इमोशन सेंस करते हैं, आप उनकी तरफ किस इमोशन से उनकी तरफ एक्शन ले रहे हो,
वो चीज़ सेंस करते हैं। वो हमारी भाषा नहीं समझ पाते, ठीक है, अपनी भाषा कह नहीं पाते। वो सिर्फ इमोशन सेंस करते हैं कि हमारे तरफ कोई प्यार से आ रहा है, हमको खाना देगा, या हमारी तरफ कोई गुस्से से आ रहा है। अब दूसरी चीज रही बाइकों के पीछे भागना। आपका एग्जांपल लेती हूँ, ठीक है, आपका कोई खास है, उसका एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ, बाइक से एक्सीडेंट हुआ, आप क्या करोगे? एक्शन लेंगे मैम। आप उसी बाइक वाले को पकड़ोगे, भाई तूने ऐसा कैसे किया? आप छोड़ोगे नहीं उसको बिल्कुल भी, आप उसके अगेंस्ट कंप्लेन करोगे, एफआईआर करोगे, भाई ये किया कैसे तूने? जानवर इतने कुचले जाते हैं, कौन एक्शन लेता है? कोई भी नहीं लेता, कोई पूछता भी नहीं है। इनफैक्ट कोई अगर कुचला गया है उसको उठा के साइड तक नहीं करते हैं लोग। वो पड़ा है वहीं, वो मर चुका है, वो वहीं पड़ा है। ये मैम ज्यादातर हाईवे से देखा है, जो कुत्ते होते हैं मरे रहते हैं, गलियों में भी होता है। गलियों में भी होता है। हाईवे का तो चलो ये बहाना बनता है कि यार गाड़ी स्पीड में है, कुछ नहीं कर सकते, समझ में आता है, ठीक है। ये चीज गलियों में भी होती है। पहली बार सुनने में आ रहा है गलियों में। नहीं, मैं बहुत सारे हिट एंड रन के केसेस अटेंड करती हूँ। तो वहाँ पे कैसे फिर आप डील करते हो? क्या डील कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते उसमें। हम कंप्लेन करते हैं, हम एफआईआर करते हैं। पुलिस, हमारा लॉ इतना है कि इस चीज के अगेंस्ट कोई इतना एक्शन लेने को तैयार नहीं है, ठीक है। हम बोले कि हम भाई इतना बड़ी, लोग एक छोटी सी बात बोल के निकल जाते हैं कि जी गलियों पे तो कुत्ते होते हैं, अब तो मरने के लिए ही होते हैं, अब एकदम से आ गए, अब हम एकदम से ब्रेक मार के हम खुद की थोड़ी ना जान खतरे में डालते। तो ये छोटी सी बात बोल के लोग निकल जाते हैं। चलो मैं एक बहुत बात बोलती कि ठीक है, आपकी गाड़ी स्पीड में थी, आप निकले, आपने जानबूझ के किसी डॉग को नहीं मारा, अचानक से वो सामने आ गया, आपसे लग गई उसको चोट, आप रुको वहां पे, आप उसे देखो, आप वहाँ के लोकल्स को बताओ। आप नए, अगर वहाँ उस एरिया के नए हो तो वहाँ के लोकल्स को बताओ कि यार ऐसे ऐसे अगर यहाँ पे कोई ट्रीटमेंट करवा सकता है तो वो चीज, ये होती है एक रिस्पॉन्सिबल चीज। यही अगर कोई इंसान का बच्चा या इंसान को कोई मार के चला जाए तो वहाँ भीड़ इकट्ठी हो जाती है, पूरी मैम आस पास के लोग आ जाते हैं। जानवरों को ये समझा जाता है कि हाँ ठीक है, रोड पे हैं, ये तो है ही क्यों, इनका कोई अस्तित्व तो है नहीं, इनका कोई वजूद है नहीं, मर गए, लग गई, अब इनके पीछे कौन टाइम अपना बेकार करे, वो निकल जाते हैं। तो मेरे ख्याल से ये चीज नहीं होनी चाहिए। आप ये चीज समझो, वो जानवर है, वो सांस ले रहा है, वो जी रहा है, उसको भी चोट लगती है। तो इसी वजह से कुत्ते बाइकों के पीछे भागते हैं। बिल्कुल, मेरा तो कंसर्न यही है जो मैंने ऑब्जर्व किया है कि आप जितनी स्पीड से बाइक चलाते हो ना, वो डरते हैं, वो बचाते हैं अपने आप को। वो ये सोचते हैं कि इसी बाइक की वजह से, क्योंकि उनको तो पता नहीं है कोई कुचला गया होगा, उनके साथ का कोई ना कोई कुचला गया होगा उस बाइक के नीचे से, उस गाड़ी के नीचे से किसी ना किसी को मारा होगा। अब देखो ना, अब एक जानवर है, वो जिस एरिया का होता है वो वहां के डॉग्स को कितना मानता है, वो उनको पहचान होती है कि हाँ ये हमारे साथ के हैं, ठीक है। एक केस था मेरी ही गली का, डॉग्स को ये चीज बहुत सेंस होती है। मेरी गली में एक डॉग था, उसकी रात को 2-2:30 बजे के करीब उसकी तबीयत बहुत खराब थी, ठीक है, वो बहुत रो रहा था। तो मैंने घर से बालकनी से देखा तो हाँ मुझे लगा कि वो ठीक नहीं है। हम उसका ट्रीटमेंट करा रहे थे ना उस टाइम पे, तो हमारे पास कम से कम 6 से 7 डॉग जो इस गली के हैं भी नहीं, वो देख रहे हैं। तो ये चीज डॉग्स कुछ कह नहीं पाते या कुछ समझ नहीं पाते, जुबान होता है लेकिन समझता सब चीज है। हाँ, मैं यहाँ पे सिर्फ डॉग की बात नहीं करूंगी, मैं किसी भी जानवर की बात करूंगी। जानवरों में वो कह नहीं पाते, वो ऐसा नहीं है, कह ही नहीं पाते, लेकिन उनको समझ पूरी होती है, वो इमोशन समझते हैं, ठीक है। आप उनकी तरफ अगर डंडा दिखाओगे तो वो जाहिर सी बात है आपके ऊपर भौंकेंगे। भाई मैं अपनी या आपकी बात करूं, आपके ऊपर कोई थ्रेट कर रहा है तो आप नहीं सुनोगे ना, आप भी रिवर्ट बैक करोगे। बट अगर जानवर रिवर्ट बैक करे तो भाई ये ऐसे कैसे, ये गलत कर रहा है, इसको हटाओ यहाँ से, ये तो मार रहा है, ये तो काट रहा है। मैम इस पॉडकास्ट के रेफरेंस से, इस इंसिडेंट से आप जो हमारी ऑडियंस है उनको क्या मैसेज डिलीवर करना चाहोगे कि गाड़ियों को लेके या डॉग्स के अवेयरनेस को लेके क्या मैसेज रहेगा आपका यहाँ पे? मेरा यही रहेगा कि आप अगर स्पीड से निकाल रहे हो, आपके पीछे अगर कोई डॉग भाग रहा है या भौंक रहा है, अब थोड़ा अपनी गाड़ी की स्पीड स्लो कर लो, उसको प्यार से थोड़ा पैट कर दो, ठीक है, वो शांत हो जाएगा। जानवर कोई भी हो प्यार का भूखा होता है, उसको प्यार की भाषा ही समझ में आती है। आपके एक्शंस में उसको प्यार दिखेगा तो वो आपसे, मैं गारंटी देती हूँ कि अगर आप उसको 2 रोटी दोगे ना, वो आपको कभी भौंकेगा नहीं, वो काटेगा नहीं। लेकिन अगर आपको डंडा दिखाओगे उसको तो वो डेफिनेटली, वो तो फिर अपना बचाव तो करेगा ना, उसके लिए तो कोई खड़ा नहीं है ना। फिल्मों में देखा गया है ना, कहते हैं कि इंसान से ज्यादा कुत्ता वफादार होता है, क्योंकि वो बोलते नहीं है बट समझते सब चीजें है। सारी चीज समझते हैं, आप कैसे उनको ट्रीट कर रहे हो, उनको सारी चीजें समझ में आती हैं। मुझे आज तक किसी डॉग ने मेरे को नहीं काटा, मैंने इतने डॉग्स ट्रीट किए हैं,
मुझे नहीं काटा किसी ने भी। कितना भी एग्रेसिव डॉग हो, उसको प्यार से थोड़ा हैंडल करो, वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। मैम मैं एक पर्सनली क्वेश्चन आपसे करना चाहूँगा यहाँ पे, जो लोग अपने घरों में कुत्ते पालते हैं, जिनको हम पालतू कुत्ते कहते हैं, उनको खाने से रिलेटेड कि किस तरह से उनकी केयर करनी चाहिए, क्योंकि मेजर केस मैंने भी देखा है ऐसे कुत्ते पाल लेते हैं बट उनकी केयर नहीं करते हैं, तो उन लोगों को आप क्या मैसेज पहुंचाना चाहोगे? मत पालो। 2 रीजन है कि अगर तो आप एग्जाम्पल आप कोई इंडी अडॉप्ट करते हो, जनरली इंडियन डॉग्स को कोई अडॉप्ट करता नहीं है, बोलते हैं गली के कुत्ते हैं, ये नहीं, हमें तो फैंसी कुत्ता चाहिए। हाँ, देसी कुत्ता है, हमें फैंसी कुत्ता चाहिए, हमें ब्रीड वाला कुत्ता चाहिए। ब्रीड वाले कुत्तों की टेक केयर इतनी एक्सपेंसिव होती है, ठीक है, उनके इंजेक्शंस, उनकी वैक्सीनेशन, उनकी ग्रूमिंग, बहुत सब कुछ बहुत एक्सपेंसिव होता है, ठीक है, अफोर्ड नहीं कर पाते। बाद में वो डॉग को बोलते हैं यार यहाँ छोड़ दो, वहां छोड़ दो, तो उससे बेटर है आप मत अडॉप्ट करो, मत खरीदो। आप एक तो पैसे देके ब्रांड वाला कुत्ता खरीदते हो, ठीक है, फिर आपसे उसके एक्सपेंसेस हैंडल नहीं होते और आप फिर उसको गली में छोड़ देते हो। बहुत से केसेस ऐसे हैं कि उस कुत्ते को कोई बीमारी हो गई, ठीक है, अब वो बहुत हाई मेंटेनेंस, सीधी सी बात है, अगर आप कोई 25,000 का 30,000 का कुत्ता खरीद रहे हो तो वो हाई मेंटेनेंस होगा ही होगा। उसका खाना, उसकी वैक्सीनेशन, उसकी सारी चीजें बहुत एक्सपेंसिव होती। मैं तो मैम आपकी बात को यहाँ पे गाड़ियों से रिलेट करता हूँ कि हम भी होते हैं ना मैम, कोई अगर महंगी गाड़ी ले रहे हैं तो उसकी हाई मेंटेनेंस रहेगी, उसका खर्चा ज़्यादा रहेगा। तो अगर आप घर में कुत्ता पालो तो उसको एज ए लेके चलो, अगर आप गाड़ी भी ले रहे हो तो उसमें भी हाई मेंटेनेंस है तो इसकी भी मेंटेनेंस ज़्यादा रहेगी। भाई मैं सीधी सी बात बोलती हूँ, आप इंडियन हो ना तो आप इंडिया अडॉप्ट करो ना। मैं ये बोलती हूँ अगर आप जितने ये फैंसी कुत्ते अडॉप्ट करते हैं, लोग खरीदते हैं, उससे क्या होता है अगर आप वो चीज नहीं करोगे, एक चीज मेन क्या होगी कि जितने भी हमारे ये ब्रीडर्स होते हैं जो ब्रीडिंग कराते हैं इलीगल तरीके से, ब्रीडिंग अलाउड नहीं होता, ठीक है, ब्रीडिंग कराते हैं इलीगल तरीके से कराते हैं, ठीक है, वो चीज बंद होगी। दूसरी चीज, इंडियन डॉग्स हैं, हम इंडियन है ना, ठीक है, हमारे गलियों में इतने कुत्ते हैं, आप वो अडॉप्ट करो ना, लो मेंटेनेंस है, उनको कोई फैंसी ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, आप वो अडॉप्ट करो, गली से भी कुत्ते कम होंगे। अगर आप इतना ही अपने आप को डॉग लवर बोलते हो तो ये भी तो डॉग्स हैं। लगता है कि वो डॉग लवर होते हैं, वो अपने एक स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए पालते हैं, वो अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करना चाहते हैं, वो अपनी प्रोफाइल इंस्टाग्राम पे, आजकल सोशल मीडिया का इतना ट्रेंड है, वो अपनी प्रोफाइल बहुत ज्यादा फैंसी दिखाना चाहते हैं कि हाँ भाई कि हमारे स्टैंडर्ड्स इतने लो हैं। जैसे कुत्ते होते तो दिखाता है कि मेरे पे, जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, बुलडॉग कुत्ता है, दूसरा कहेगा नहीं मेरे पास तो जर्मन शेफर्ड है, तो इस तरीके से अपना एक स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं, मेरे को ये लगता है। वो चीज बहुत गलत है, ठीक है, अगर आप जेन्युइन डॉग लवर्स हो तो आप इंडिया के हो, आप इंडिया अडॉप्ट करो, आप स्ट्रीट डॉग्स अडॉप्ट करो, उससे क्या होगा, जितने भी स्ट्रीट डॉग्स हैं जो हमारे बीमारियों से खत्म हो जाते हैं, गाड़ियों के नीचे आके खत्म हो जाते हैं, उनको घर मिलेगा, ठीक है, आप भी अफोर्ड कर सकते हो उनको, ठीक है, तो खर्चा कम रहता है उनका, वो बहुत लो मेंटेनेंस होते हैं, उनको कोई इतना फैंसी ट्रीटमेंट नहीं चाहिए होता, मेरे पास है, कोई फैंसी ट्रीटमेंट नहीं चाहिए उनको, ठीक है, उनको बस 2 टाइम खाना चाहिए, वो मस्त चिल रहते हैं। बीमारियां होती हैं, उनकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग होती है कि हमको उसके ऊपर इतना खर्चा करने की या चीजें करने की इतनी नहीं होती, इतनी जरूरत नहीं होती। बहुत रेयरली होता है कि कोई डॉग बहुत ज्यादा बीमार है। मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा, जैसे आपने अभी ये चीज़ बताई, आप स्ट्रीट डॉग्स की जैसे केयर करते हो, अलग अलग लोकेशंस पे जाते हो, वहाँ पे जो डॉग्स होते हैं उनको खाना प्रोवाइड कराते हो, उनकी केयर कराते हो, तो आप जैसे करते हो, मैम एक इसका कोर्स होता है, स्ट्रीट डॉग्स की जो केयरलिंग्स का होता है कोर्स होता है अलग से, तो आपने कोई कोर्स वगैरह किया है? इसके लिए किसी कोर्स की जरूरत नहीं है, वगैरह में होते हो ऐसे लेते नहीं है, तो आपने कोई कोर्स? इसके लिए ऐसा कोई कोर्स की जरूरत नहीं होती, मैंने कोई कोर्स नहीं किया है, ठीक है, मेरी स्टडीज आर्किटेक्चर की है, ठीक है, मेरा काम भी वही है, तो इसके लिए ऐसा कोई स्पेशलिस्ट कुत्तों की केयर करने के लिए कोई ये नहीं है कि हमको हाँ जी वो डिग्री मिलेगी, वो हमको सिखाएंगे कि डॉग की कैसे टेक केयर करनी है, वो एक अलग चीज होती है, ठीक है। आपके अंदर सबसे मेन है इतनी इंसानियत होनी चाहिए कि एक सामने एक जान है, वो मैं ये नहीं कहती डॉग है, काव है, बिल्ली है, कुछ भी है, आपके सामने एक जान है, ठीक है, वो परेशान है, आपके अंदर इतनी इंसानियत होनी चाहिए कि आप उसको देखो, आप उसकी हेल्प करो, उसको किस चीज से दिक्कत है वो चीज समझो। तो मुझे नहीं लगता इसके लिए कोई कोर्स की जरूरत है या किसी डिग्री की जरूरत है। कि कुछ मेंबर्स होंगे आप जैसे, या अकेले ही करते हो? ये ऐसा है कि ये ऐसा मेरा कोई एनजीओ नहीं है, मेरे पास कोई ऐसी बहुत बड़ी टीम नहीं है, सिर्फ मैं हूँ और मेरे साथ में जो डॉक्टर हैं, जो भाई मेरे को नहीं है एक्सपीरियंस इस सबका, तो मेरे साथ मेरे डॉक्टर्स हैं, ठीक है, जिनको मैं किसी भी टाइम कॉल करती हूँ, दिन हो रात हो, मेरे पास इमरजेंसी रात के 2-2 बजे भी कॉल आता है कि यहाँ पे एक डॉग ऐसे परेशान है, तो हम लोग जाते हैं। तो उसका मैम खर्चा वगैरह हो तो वो आप कैसे मेंटेन करते हो? वो दोनों आप मिलके करते हो या खाली आप
की तरफ से रहता है। ऐसा होता है कि बहुत मेजरली है, ठीक है, जो डॉक्टर है उसकी भी फैमिली है, उसको भी अपना एक्सपेंस चलाना है, वो मुझसे सिर्फ उन्हीं दवाइयों के पैसे लेता है जो बहुत एक्सपेंसिव है या बहुत ज़्यादा हमारा खर्चा आ रहा है, तो हम उसको, और वो भी सिर्फ उतना ही है कि जितना उस मेडिसिन का खर्चा है वो वही लेता है मुझसे, कुछ एक्स्ट्रा नहीं लेता। अदरवाइज जितना भी ऐसा खर्चा रहता है वो सारा मेरे एंड पे ही रहता है। मैं चाहोगे आप जो किसी ने घर में कुत्ता पाल रखा था और वो मर गया या कुछ भी उसके साथ कोई ऐसा हादसा हो गया हो? बहुत होते हैं। एक बहुत मेजर तो ऐसा था कि मेरे पास रात के टाइम 10 बजे कॉल आता है कि भाई हमारे गली के सामने एक घर है, उसमें एक डॉग है, उसकी कंडीशन बहुत खराब है। लोकल एरिया के? लोकल एरिया में, ठीक है, घर में कि एक डॉग है, उनकी कंडीशन बहुत खराब है, अगर आप हेल्प कर सकते हो, कि हमने आपको बहुत देखा है, आप डॉग्स के बारे में, आपके बारे में सुना भी है, तो अगर आप हेल्प कर सकते हो तो ये चीज़ को करो। तो रात को मेरे को उन्होंने फोटो वीडियो शेयर करे थे कि मैंने कहा ठीक है, मैं इसको सुबह ही आपके पास आती हूँ, अर्ली एकदम मॉर्निंग सुबह मैं इसको एनजीओ लेके जाती हूँ, क्योंकि कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि मैं गलियों में ट्रीट नहीं कर पाती, ठीक है, मुझे प्रॉपर एनजीओ लेके जाना पड़ता है, क्योंकि मेरे पास कोई सेटअप नहीं है, मेरे पास ऐसी कोई जगह नहीं है, मेरे पास इतनी कोई बहुत हाई फैसिलिटीज़ नहीं है, तो मुझे फिर वो एनजीओ लेके जाना पड़ता है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं सुबह आती हूँ, मैं एनजीओ लेके जाती हूँ, बट गलती ये हुई कि मुझे उसी टाइम शायद लेके जाना चाहिए था। गलती क्या हुई मैम? कि मुझे उसी टाइम उस डॉग को लेके जाना था। ऐसे क्या हुआ मतलब जो आपको रियलाइज हो रहा गलती थी? शायद अगर मैं 10 बजे ही उसको ले जाती या मैं 10 बजे ही वहां पहुंच जाती तो डॉग शायद बच जाता। मतलब अगले दिन तो वो डॉग मर चुका था, एक्सपायर हो चुका था। मैं सुबह 6 बजे ही पहुंच गई थी उनके घर। मैंने कॉल किया भैया को, जिन्होंने मुझे बोला था आने के लिए, और उन्होंने बोला कि वो तो डॉग रात को ही एक्सपायर हो गया है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं फिर भी आती हूँ एक बार, मुझे डॉग की कंडीशन देखनी थी, क्योंकि मैं गई हूँ वहां पे लोकेशन पे, उन्होंने गेट ही नहीं खोला जिनके घर में वो डॉग था। उसके घर के सामने जो घर था उस छत से हमने वो डॉग की कंडीशन देखी है, मैं आपके साथ फोटो वीडियो शेयर करूंगी उसकी। तो मैं फोटो चला दूंगा उसकी। तो वो डॉग एक्सपायर्ड है, उसकी डेथ हो गई है, और वो उसी कंडीशन में छत पे वैसे ही पड़ा हुआ है। सर्दी का टाइम है, ठीक है, उसको कोई देखने वाला नहीं है, उसकी कोई, उसका जो अंतिम चीजें हैं वो करने वाला कोई नहीं है, तो वो ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो रात को कुत्ता 10 बजे एक्सपायर हो गया, सुबह 6 बजे तक इसी कंडीशन में? कोई टाइम नहीं पता किस टाइम शायद वो एक्सपायर हो गया होगा, ठीक है, 10 बजे या जब मेरे पास कॉल आया तब। हो सकता है उनका मानना था कि जब उन्होंने वीडियो बना के मुझे भेजी है, हो सकता है कि वो 10 बजे जब मेरे से बात हुई है वो तब भी एक्सपायर्ड ही था, ये भी उनको श्योर नहीं है। तो ये केस हुआ था, तो मैंने उनसे बात की, मैंने कहा गेट खुलवाओ इनका, मुझे बात करनी है कि डॉग की इतनी खराब हालत कैसे हुई। वहीं के लोकल्स ने जो आसपास रहते थे उन्होंने मुझे बताया था इस चीज़ का कि ये ना इनका काम ही यही है, ये यही करते हैं, ये डॉग को लेके आते हैं, छोटा बच्चा लेके आते हैं, उसको बड़ा करते हैं, उसको सिर्फ उतना ही खाना प्रोवाइड कराते हैं, वो जिंदा रहे बस, कि वो जी रहा है बस, कि बस हाँ इतना बहुत है इसके लिए, कि बस ये सांस ले रहा है, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, कोई भी मौसम हो, कैसा भी टाइम हो, वो उसको छत पे ही बांध के रखते थे, एनी टाइम, किसी भी टाइम, हर टाइम। तो घर से बाहर लेके नहीं आते थे ना, घर से बाहर लेके जाते थे उसको, वो वहीं खा रहा है, वहीं उसके सड़े हुए गंदे बर्तन पड़े हैं, वो वहीं खा रहा है, वो वहीं पूप कर रहा है, ठीक है, वो वहीं टॉयलेट कर रहा है, तो कोई देख रेख नहीं थी उसकी। तो उन्होंने बताया कि इनका काम ही यही है, शायद से ब्लैक मैजिक का था उनका कुछ, कि ये कोई भी जानवर, अभी ये एक डॉग खत्म हुआ है तो इसके बाद ये एक और डॉग लेके आएंगे, उसके साथ भी ये सेम प्रोसीजर करेंगे जब तक वो मर नहीं जाता, वो खत्म होता है फिर वो सेम यही प्रोसीजर। उनका कहना ये था कि ये शायद 7वां या 8वां डॉग था उनके घर में जिनको उन्होंने सेम कंडीशन से वो मरा है। 7वां या 8वां डॉग। तो मैम आपने इसके ऊपर कोई एक्शन लेने की कोशिश करी? हाँ, मैंने मेरी जो मेरे कॉन्टैक्ट थे जो थोड़े एनजीओज में, मैंने उनको बुलाया कि ऐसे ऐसे यहाँ का इशू है, ठीक है, हमने पुलिस को भी इन्वॉल्व किया इसके अंदर। हमने उनसे एक उनकी आईडी कार्ड की फोटोकॉपी पे उनसे रिटर्न लिया कि आज के बाद आप घर में कोई भी जानवर नहीं लेके आओगे या आप हमें रिटर्न में दो। तो उन्होंने हमें रिटर्न में दिया, वो भी मेरे पास कॉपी पड़ी है, कि अगर इसके बाद, क्योंकि उन लोगों का मानना था कि हमने बहुत ट्रीटमेंट कराया, हमने बहुत इलाज कराया, बट वो नहीं बच पाया। मतलब एक के साथ हो सकता है, 2 के साथ हो सकता है, जैसा आपने बताया 7। अब मेरे पास सिर्फ एक का प्रूफ था ना, मेरे पास उससे पिछला कोई प्रूफ नहीं था, ठीक है। लोग बोल रहे हैं, लोगों का मानना उनका ये भी था, ये इनका हमारा पर्सनल ग्रजेस है, इसलिए हम पे ऐसा ब्लेम लगा रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है, पुरानी बात जो भी है मुझे नहीं पता, अब आप कोई भी डॉग अपने घर में नहीं लेके आओ। तो उसकी मैंने उनसे आधार कार्ड पे उनसे
लिखवाया रिटर्न। वो एक कॉपी हमने थाने में दी थी अपने लोकल, एक कॉपी मेरे पास है, वो भी मैं प्रोवाइड करा दूंगी। तो ये केस था एक मेरी लाइफ का कि बहुत अजीब था वो बहुत वो डॉग की कंडीशन आप देखोगे इतनी खराब थी कि आप उसकी एक एक हड्डी गिन सकते हो बाहर से। खाने की मतलब उसको प्रोवाइड नहीं हो रहा अच्छे से खाना। कुछ नहीं था उसको, कुछ नहीं था। हो सकता है शायद जो लोगों ने बताया कि ब्लैक मैजिक का, या उनको क्या सोच के करते थे, क्योंकि माना जाता है कि आपके घर में अगर कोई जानवर है ना, ये एक स्पिरिचुअल बात है कि हिंदू धर्म में इस चीज को बहुत मानते हैं कि अगर आपके घर में कोई जानवर है ना तो वो आपके घर की पूरी नेगेटिविटी अपने ऊपर ले लेता है, ऐसा मानते हैं। अब उनका क्या माइंडसेट था, क्या था क्या नहीं था। ये पालतू कुत्ते की बात बता रही हूँ मैं, बाहर गलियों का तो खैर छोड़ ही दो, पालतू कुत्तों का भी यही हाल है। यही हाल चल रहा है, घर में भी पाल लो बाहर भी, दोनों का सेम कंडीशन है। मैम मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व करी है, हमारे घरों में भी होता है और ये जो वीडियो देख रहे हैं शायद उनके घर में भी होता हो, कि जो पहली रोटी होती है वो गाय के लिए निकाली जाती है, और कुछ घरों में तो होता है कि कुत्तों के लिए भी रोटी निकालते हैं। तो ये एक जो कॉन्सेप्ट है, आप थोड़ा इसके बारे में बताना चाहोगे? देखो आज के टाइम में ना, आपको भी पता है, आप भी यहीं रह रहे हो, इंडिया में रह रहे हो, हिंदू धर्म को कितना माना जाता है। ठीक है, मैं सिख हूँ, ठीक है, हिंदू धर्म में ही मान लो, ठीक है। अब हिंदू धर्म में माना जाता है कि जो शिव जी की पूजा करते होंगे उनको शायद पता होगा कि शिव जी को पशुपतिनाथ भी बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि जितने भी जानवर हैं, जितने भी पशु हैं, वो शिव जी के बहुत चहीते हैं, ठीक है। तो उसमें एक चीज होती है कि गाय को इतना बोलते हैं लोग कि गाय हमारी माता है, ठीक है, गाय की कोई हत्या होती है तो उसके अगेंस्ट इतना बड़ा बड़ा एक्शन लिया जाता है। तो जानवर भी तो काल भैरव का रूप होते हैं, जो डॉग्स होता है, हाँ, वो सवारी होते हैं काल भैरव बाबा की, तो उनके लिए फिर ऐसा क्यों? और जो आप बोल रहे हो कि रोटी दी जाए, बहुत अच्छी बात है अगर कोई लोग ऐसे करते हैं, मैंने भी देखे हैं कि पहली रोटी गाय की और कुत्ते की, किसी भी टाइम उनके घर में चूल्हा बनता है, पहली रोटी वो गाय की और कुत्ते की निकालते हैं। बट मैंने उसी साथ साथ मैंने कुछ ऐसे भी देखे हैं कि एक तरफ तो गाय को खाना खिला रहे हैं, जानवर को खाना खिला रहे हैं, कुत्ते को खाना खिला रहे हैं, लेकिन अगर अब खा लिया है ना तो अब डंडे मार के भगा दो इसको। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गंदा करेगा, तो उसको खिलाने नहीं चाहिए। एक समय मेंटलिटी, अगर आप ये सोच के खाना खिला रहे हो गंदा करेगा तो गलत है, तो आप मत खिलाओ ना। फिर एक तरफ आप खाना खिला रहे हो, मंदिरों के बाहर इतनी बड़ी बड़ी लाइनें लगी होती हैं, ठीक है, प्रसाद होता है या रोटी होती है, लोग गाय को खिलाते हैं, ठीक है, जानवरों को खिलाते हैं, फिर आप भगाते हो उन्हीं को, फिर आप डंडे मार के भगाते हो उनको कि अब जाए यहाँ से, खा लिया वह नहीं भागेगा तो यही गंदा करेगा। तो ये क्या बहुत ही हिपोक्रेसी सी है कि हाँ खाना भी खिलाना है फिर भगा भी देना है। तो आपकी तरफ से क्या मैसेज रहेगा मैम उन लोगों को? मत खिलाओ ना, अगर आप नहीं खिलाओगे तो वो आएगा ही नहीं ना आपके पास। आप तो मैम डायरेक्ट बोल लो कि मत खिलाओ, मैंने क्वेश्चन भी पूछा था, आपने मत पालो। देखो अब भाई एक चीज है, आप खाना खिला रहे हो, आपने एक बार एक डॉग को खाना खिलाया, वो अगले दिन बिना आपके बोले, बिना आपके बुलाए वो वहां आ जाएगा, उसको पता है यहाँ से मुझे खाना मिले, एक आस बन जाएगी उसके अंदर, एक आस बन जाएगी, ठीक है। क्या होता है अब खाया, मैं एक छोटा सा एक किस्सा बताती हूँ, मेरे ही आसपास लोकल की बात है कि उनको किसी ने ना कुछ उपाय बताया, कास्ट उनकी पंडित है, तो उनको किसी ने कुछ उपाय बताया कि आप ना जी काले कुत्ते को ना आप खाना खिलाओ, या किसी भी कुत्ते को आप खाना खिलाओ, ठीक है, तो आपकी ये जो भी कुछ दोष होगा या कुछ भी है वो चीज खत्म होगी, ठीक है। अब वो खाना तो खिला रहे हैं, और खाना खाने के बाद अगर डॉग, क्योंकि क्या होता है ना कि डॉग को फिर वहां पे ना लगाव होने लगता है, फिर वो वहीं रहना शुरू कर देता है, वो आसपास वहीं रहता है, ठीक है। अब वो खाना खिला के अगर वो डॉग वहां पे 2 मिनट बैठ गया है तो अंदर से डंडा लेके आते हैं कि अब भगाओ इसे, नहीं तो ये गंदा करेगा, ठीक है। तो ये आप क्या दोहरी जिंदगी जी रहे हो कि आपको मतलब अपने ऊपर से कोई चीज खत्म करनी है, तो अपने फायदे के लिए आप जानवर को खाना खिला रहे हो और फिर आप भगा रहे हो, तो कोई फायदा नहीं है वो चीजें करने का, आपका कोई फायदा नहीं है, ठीक है। आप चाहे किसी पंडित के कहने पे ये कर रहे हो वो कर रहे हो, लेकिन ऊपर बैठा है वो पूरा हिसाब रखता है, वो पूरा हिसाब रख रहा है कि आप खाना खिला के अगर डंडा मार रहे हो ना तो आपकी वो खाना खिलाएगी कोई वैल्यू नहीं है। गाइस इस पॉडकास्ट के रेफरेंस से आपको बहुत सारी चीजें पता चली होगी, जो हमारे स्ट्रीट डॉग्स होते हैं उनके साथ कितना गलत होता है, और जो मैं स्ट्रीट डॉग्स की बात नहीं करूंगा, जो पालतू कुत्ते होते हैं उनके साथ भी कितना गलत हो रहा है। और मैम यहाँ पे बहुत अच्छा काम कर रही है, एक नेकी का काम है। तो मैम अभी जैसा आपने बताया कि आप इसको बहुत छोटे लेवल पे खुद से कर रहे हो, तो आपने कभी सोचा कि इसको थोड़ा सा बड़े लेवल पे लेके जाना चाहिए? कोई आपने कहा जैसे 2 मेंबर आपकी टीम में है, तो थोड़े से मेंबर आप ऐड करना चाहते हो, कोई हमारा जो पॉडकास्ट देख रहा है चाहे वो भी हेल्प करता हो, तो वो आप दोनों मिलके या कुछ ऐसा करना चाहते हो? देखिए मैं जरूर चाहूंगी कि मेरी एक प्रॉपर टीम बने, लेकिन मेरे पास अभी ऐसा कोई नहीं है कि मेरा कोई एनजीओ रजिस्टर्ड है या ऐसा कुछ है, मैं किसी को पे नहीं कर सकती, ठीक है, मैं किसी को सैलरी नहीं दे सकती। अगर कोई अपनी मन से मेरे साथ जुड़ना चाहता है
या इस काम को और आगे लेके जाना चाहता है तो मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। ठीक है, आप मेरा आपके पास कांटेक्ट नंबर है, आपका मेरे पास कांटेक्ट नंबर है। ठीक है, बहुत छोटी सी बात है, अगर आप कोई चीज गलत होते हुए देख रहे हो और उसके बारे में इन्फॉर्म कर रहे हो ना, तो वो भी एक तरीके से मेरी टीम में साथ जुड़ना ही हुआ। आप बहुत कुछ नहीं कर सकते हो, आप सिर्फ ऐड हो जाओ। आप कहीं देख रहे हो कि ये चीज गलत हो रही है या कोई डॉग बीमार है, आप बहुत कुछ नहीं कर सकते, तो आप एटलीस्ट मुझे इन्फॉर्म कर दो। आपको इन्फॉर्म कर दे। तो गाइज मैं यहाँ पे मैम का इंस्टाग्राम अकाउंट और मैम का कॉन्टैक्ट नंबर अपने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। अगर आप में से कोई भी ऐसा काम करते हो या आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, आप नहीं फेस कर पाए, तो आप मैम से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एनी टाइम मैम आप उनकी हेल्प करने के लिए प्रोवाइड हो सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। डिस्क्रिप्शन में है। और ऐसे अगर आपको कोई पॉडकास्ट देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं गाइज ऐसे ही न्यू इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट में। दैट्स इट।